हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सैनिक क्लासेस सक्सेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया है, जिसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि रेखीय आवेश वितरण घनत्व क्या होता है और क्षेत्रीय आवेश वितरण घनत्व क्या होता है। तो तीसरा उसमें टॉपिक छूट गया था कि आयतन आवेश वितरण क्या होता है। तो आयतन आवेश वितरण को आज समझाएंगे हम। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। कह रहा है कि आयतन आवेश वितरण यानी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। कह रहा है किसी एकांक लंबाई में, किसी एकांक लंबाई नहीं, किसी एकांक आयतन में, किसी एकांक आयतन में स्थित आवेशों की मात्रा आयतनिक आवेश वितरण घनत्व कहलाता है। इसे रो से दर्शाते हैं। यानी कि कोई भी एक आयतन होगा, जैसे कि सिलेंडर का आयतन ले लीजिए, बेलन का, शंकु का ले लीजिए, या किसी रॉड का ले लीजिए, किसी का भी आयतन ले लीजिए, क्यूब का आयतन ले लीजिए, जिसका भी आयतन लेना आप ले सकते हो। ठीक है। तो आयतन ले लिया आपने, आयतन हो गया, और चार्ज ले लिया है। यानी कि किसी भी अगर बी का मान 1 हो जाए तो क्या होगा, रो क्यू के बराबर हो जाएगा। तभी कह रहा है वो एकांक आयतन में यानी यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट नंबर ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। यानी कि सीधा सीधा ये, यानी चार्जों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में। यानी जब भी किसी वॉल्यूम में किसी भी शेप के या किसी भी सॉलिड के वॉल्यूम में जो है क्या नाम है, चार्जों का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से किया जाए जिसमें कि वॉल्यूम का वैल्यू जो है, आयतन का वैल्यू क्या रहे, एक रहे, 1 मीटर क्यूब रहे, 1 सेंटीमीटर क्यूब रहे, कुछ भी रहे, तो उसको हम क्या कहेंगे, आयतन आवेश वितरण या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। अब हमने तीनों समझे, रेखीय आवेश वितरण और क्षेत्रीय आवेश वितरण और आयतनीय आवेश वितरण। अब हम तीनों के एग्जाम्पल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 2 मीटर लंबाई में 10 कूलाम का आवेश वितरित है। 2 मीटर की लंबाई है, उसमें 10 कूलाम का आवेश वितरित है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। आप इसके वितरण घनत्व को निकालिए। क्योंकि हम जानते हैं, देखिए, क्योंकि लंबाई में, देखो कह दिया लंबाई में, यानी लंबाई में यानी रेखीय आवेश वितरण होगा। और रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, लैम्डा होता है। लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल होता है। देखिए हमें दिया हुआ है क्या, क्या क्यू बराबर 10 कूलाम और एल बराबर 2 मीटर। तो पुट द वैल्यू इन लैम्डा, फॉर्मूला ऑफ लैम्डा। लैम्डा के सूत्र में क्या करते हैं हम, क्यू अपॉन एल की वैल्यू रखते हैं। तो क्यू की वैल्यू रखी 10 और एल की रखी 2। तो 2 से डिवाइड कीजिए 10 को, तो क्या आ गया, 5 कूलम पर मीटर। यानी लैम्डा इजकल टू क्यू अपॉन एल, पुट द वैल्यू ऑफ क्यू हु इज 10 एंड पुट द वैल्यू ऑफ एल इज 2 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 2 इसकस टू 5 कूलम पर मीटर। इस प्रकार आप किसी भी लंबाई में उपस्थित चार्ज यानी आवेशों की संख्याओं को नहीं, उनका वितरण निकाल सकते हो कि किस प्रकार वितरित किया गया है। यानी 5 कूलम पर मीटर किया गया है, यानी 1 मीटर में 5 कूलम आवेश को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है या बांटा गया है। अब दूसरा क्वेश्चन समझ लिए, कह रहा 10 मीटर के आयतन में, यानी 10 मीटर के आयतन में 5 कूलाम का आवेश वितरित है। यानी कोई आयतन में किसी भी चीज़ का सी हो सकता है, घन कह रहा है वो, घन घन यानी क्यूब का। 10 मीटर घन के आयतन में 5 कूलाम का आवेश वितरण है। आवेश के वितरण घनत्व को समझाइए। अब जैसे कि हम देख रहे हैं आयतन की कह रहा है, तो हमने 3 ही प्रकार के वितरण घनत्व वो आवेश वितरण पढ़े हैं। एक तो क्षेत्रीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण और आयतनिक आवेश वितरण। अब आयतन नाम आ गया तो यानी कि आयतनिक आवेश वितरण लगेगा, जो कि हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, अभी अभी आपको पढ़ाया है। आयतनीय आवेश वितरण रो इजकल टू क्यू अपॉन बी। अब देखिए रो इजकल टू क्यू अपॉन बी होगा, हमें देखिए क्या रखा है इसने, क्यू बराबर 5 कूलाम, बी बराबर क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, यानी ये 10 वन साइड है तो उसका क्यूब क्या हो गया, बी बराबर 1000, यानी कि आयतन क्या हो गया, 1000 हो गया। तो क्यू की जगह देखिए हमने 5 रख दिया और बी की जगह हमने 1000 रख दिया, तो क्या आ गया 0.005 कूलम पर मीटर क्यूब। इसका मतलब ये है कि 1 मीटर क्यूब में 0.005 कूलम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है या आवेशों को वितरण किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे समझते हैं। देखिए कह रहा है एक आयताकार प्लेट है जिसकी लंबाई 5 मीटर है और चौड़ाई 2 मीटर है, जिसमें 100 कूलम आवेश जो वितरित है। बताइए कि आवेश वितरण घनत्व कौन सा है, उसको समझाइए और उसका मान निकालिए। पहले हम देखते हैं कि दे क्या रखा है, क्यू बराबर 100 कूलम दे रखा है। क्योंकि यह आयताकार प्लेट है, आयत का क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्षेत्रफल एरिया बोलते हैं, ए इजकल टू लेंथ का, लंबाई का मान क्या दे रखा है 5, लंबाई का मान दे रखा है 5 और चौड़ाई का मान दे रखा है 2। तो ए बराबर क्या हो गया, 2 5 10 मीटर स्क्वायर।
अब देखिए हम जानते हैं कि जो क्षेत्रीय आवेश वितरण घनत्व होता है या क्षेत्रीय आवेश वितरण होता है वो क्यू अपॉन ए होता है फॉर्मूला, हम आपको पढ़ा चुके हैं पिछली क्लास में। तो क्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्यू की वैल्यू क्या है 100, और एरिया क्या निकाला हमने 10 डिवाइडेड 100 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 100 में 10 का भाग दीजिए, क्या आएगा 10 कूलम पर मीटर स्क्वायर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर में 10 कूलम आवेशों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है या 10 कूलम चार्ज को वितरित किया गया है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।